हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सीटेट के लिए मैंने जो सीरीज चलाई है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपकी बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर्स गिवन है आपको, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये बुक कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स से देखने को मिलेंगे। तो हमने इसमें सीडीपी पार्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद मैथ पार्ट था जो मैंने छोड़ दिया है अभी के लिए, क्योंकि मैथ को जो सॉल्व करके दिखाना होगा। तो आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी कराया था, जो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी आपकी मैप वाली। तो एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इसमें तो ऑप्शन बहुत इजी गिवन है आपको, क्योंकि एक ही ऑप्शन में केवल यूटी गिवन है, बाकी सब में स्टेट ही गिवन है। तो ये तो आप इजीली पहचान लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, सभी में असम, उड़ीसा, उत्तराखंड, मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, सभी में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, सिर्फ एक राज्य हैं दोनों। और ये याद रखिएगा कि अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। तो मैंने आपको ये भी आई थिंक उसमें कराया था, आपके जो मैप वाले क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैप वाले क्वेश्चंस में सभी प्रीवियस ईयर ही गिवन थे आपको। तो ये क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही गिवन नहीं है इसमें। तो देखिए, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के 9 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न में कोई भी विकल्प तर्कसंगत नहीं है, इसलिए आयोग ने सभी को बोनस अंक दिया है। तो मैंने आपको ये बताया भी था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य, तो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वे युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। तो आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी है 1st to 5th, उसमें चैप्टर गिवन है कि किन पक्षियों की जो है दृष्टि जो होती है सबसे तेज होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चील और बाज। ओके, नेक्स्ट देखिए, मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले 2 रोग का समुच्चय। तो ये तो बहुत ईजी, आप जान ही सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेंगू और चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हैज़ा है, देखिए मलेरिया तो सही है, पर हैज़ा नहीं होता मच्छरों से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए डिटेल भी गिवन है। तो ये फिर मानचित्र से आ गया, ये मैंने आपको कराया ही था। अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि तीन राज्यों के घरों के बारे में आपसे पूछता है, मोस्टली असम, लद्दाख और राजस्थान। तो वहाँ के आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से डिटेल से। उसके अलावा अभी तक कोई जो है किसी राज्य के घरों के बारे में नहीं पूछा गया है। तो जहाँ पे और हिमपात, जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, हिमपात होता है, ठंड होती है, धूप में बैठना अच्छा लगता है, हमारे घर पत्थर लकड़ी के बनाए जाते हैं और छतें ढालू होती हैं, ये राज्य कौन सा है? तो मैंने बताया था पत्थर और लकड़ी के घर जहाँ पे बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है, ठीक है। वहाँ पे जो होता है वो हमारा हिमाचल प्रदेश होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमपात ज़्यादा होती है, वर्षा अधिक होती है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए ये नोट में गिवन है क्योंकि ये लेटेस्ट है। अगर ये करंट से रिलेटेड करके पूछ लिया तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर लेटेस्ट अभी पूछने लगा तो ये बन सकता है आपका क्वेश्चन। और ये एनसीईआरटी में भी अब गिवन होगा, मतलब जो अपडेट आएंगी। अब देखिए, डल झील मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, श्रीनगर में है। और इसके अलावा केरल की झील, केरल में जो आपकी बोट यूज़ होती हैं, कश्मीर में जो बोट यूज़ होती हैं, उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा
में बैठकर चंपू चलाना चाहते हैं। शिकारा का है, उसका नाम है बोट का, ठीक है। ये झील जिस शहर में स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे हाल ही में जो है गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीनगर में स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया। तो ये अगर लेटेस्ट में पूछने लगे आपसे, तो ये मतलब आपसे पूछा जा सकता है। मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में वे हमें ढूंढ सकते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि मच्छर हमें अंधेरे में कैसे, जब हमें तो अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमारे सांसों के कंपनों के द्वारा? तो नहीं। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से? ये भी गलत है। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा? और पैरों के तलवों की गंध हमारे शरीर में गर्मी। तो आप जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ नजर आएगी, बिल्कुल सेम लाइन, कि पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस बुक में आपको यूथ कंपटीशन में आपको हर एक के बाद आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको गिवन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप अच्छे से करके जाइएगा। देखिए नीचे दी गई पहेली को हल करना है। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सी सी। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या हो सकता है वो। तो लाल मिर्च हो सकती है ना, क्योंकि मिर्ची जब लगती है तभी सी निकलती है। आँख और नाक से पानी तभी निकलेगा। याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो। तो ये लाल मिर्च हो जाएगा। ऐसे पहेलियाँ भी आपको दे सकती हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिक्किम की लाल चेरी मिर्च जिसे स्थानीय रूप से डाले कुशरानी के नाम से जाना जाता है, वो केंद्रीय उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग ने इसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग पर, तो सिक्किम की लाल चेरी मिर्च को जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष। इससे हर एग्जाम में सीटेट के अभी तक खेजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे कैसे पूछा है, यहाँ पे इसकी विशेषताएं गिवन है। तो अगर आपने चैप्टर में खेजड़ी वृक्ष के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है, फलों को खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है और इमारती लकड़ी की भांति ये उपयोग नहीं होती। ये छायादार वृक्ष नहीं है। तो आपको अब बताना है कि इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो आप समझ ही गए होंगे, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और ई इसका सही आंसर है। ये छायादार वृक्ष नहीं है, ये गलत है। छायादार वृक्ष है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल गिवन है आपको। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वे राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन गिवन है आपको गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा। तो ध्यान रखिएगा, नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली, 2 स्टेट में ये खाना पसंद करते हैं। नारियल के तेल में कहाँ पे? गोवा में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, तो ये सीडीपी से रिलेट करके पूछा है। विषय में पारंगत होगी या शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिया होगा कि हमें क्या उद्देश्य प्राप्त करना है इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद। विभिन्न अर्थपूर्ण महत्वपूर्ण सीखने की संसाधनों का प्रयोग करता होगा। विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य मतलब होमवर्क दे। तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपको बताया था कि विभिन्न अर्थपूर्ण महत्वपूर्ण संसाधन मतलब अलग अलग टाइप से नए नए संसाधन अगर हम यूज़ करेंगे क्लास में, तो क्लास क्या रहेगी, अच्छे से क्लास के बच्चों को समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? तो ऑप्शन गिवन है आपको, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभवों को जोड़ पाता है, क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है, और क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्ण
संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। तो बच्चा क्या होता है, क्योंकि बच्चे को इतनी चीज़ें को अभी नॉलेज नहीं है, अभी उसके माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो बच्चा अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बजाय अगर उसे संपूर्णता से सिखाया जाए और डेली जो उसके जो उसके डेली लाइफ से रिलेटेड उसे एग्जाम्पल दिए जाएं तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डेली लाइफ से रिलेटेड आपको अगर एग्जाम्पल देके बच्चे को समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे से समझेगा। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में होता है आपका अवलोकन का, ऑब्जर्वेशन। ये आपको बस याद ही रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है पूछा है, तो आप समझ ही गए होंगे। रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्याख्यानात्मक अभिलेख, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्यानात्मक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है, कौन सा कौशल है जो पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ने से विकसित होता है? ऑप्शन देखिए, ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, और अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति। तो आप समझ ही गए होंगे, बच्चा मानचित्र से बच्चा क्या सीखेगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है, विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो क्या डूबा क्या तैरा, तो ये कैसे बच्चा कैसे देखेगा? तो अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके पता चलेगा ना बच्चे को। पहचानने से तो ऐसा कुछ नहीं कि वो हाथ में लेके पहचान लेगा ये डूब जाएगा या फिर ये तैरेगा। और पानी के प्रति संवेदना ये भी नहीं हो सकता, और समझ उपयोग होगी, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उपयोग होगा वो अवलोकन होगा। अगर हम बच्चे को सामने करके दिखाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें डूब रही हैं और ये चीज़ें तैर रही हैं, और उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये क्यों डूब रही हैं और क्यों तैर रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ पर आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो इसका प्रक्रिया कौशल नहीं है तो निर्धारित करना, क्योंकि निर्धारित अगर हम स्टार्टिंग में ही कर देंगे तो फिर बच्चा कैसे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से उनके अनुभव जुड़े होते हैं, और इस अनुभव के अपने अपने तर्क होते हैं। इसलिए पर्यावरण के अध्ययन में शिक्षण में पूर्वानुमान, अवलोकन व निष्कर्ष निकालना आधारित कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि पूछताछ पर आधारित हो। पहले ही निर्धारित अगर हम कर देंगे तो फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं आ पाएगी, अलग अलग तरीके से बच्चे नहीं सोच पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। ऑप्शन गिवन है आपको, वास्तविक जीवन पर आधारित, विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। तो आप समझ ही गए होंगे, वास्तविक जीवन पर आधारित, विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी समय अवधि का ये गलत है आपका। प्रकृति से केवल शिक्षा का विमुख, तो बच्चा क्या करेगा? केवल पाठ्य पुस्तक, तो केवल वर्ड जहाँ आ जाए वो तो गलत हो ही जाता है। तो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ईवीएस से रिलेटेड सीटेट पेपर 1 के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।